बूढ़ा किसान अपने खेत में आम का पौधा लगा रहा है। राजा की सवारी उसी रास्ते जा रही थी। राजा ने देखा, उसके मन में विचार आया कि आदमी तो वैसे बूढ़ा है, लगभग 80 साल की उम्र हो गई है, और आम का पौधा लगा रहा। जब आम का पौधा लगेगा, बड़ा होगा, फलेगा, तो इसका फल खाने के लिए तब तक तो ये किसान जीवित नहीं रहेगा। ये उसके मन में आया। हाथी को रुकवा करके पूछा, अरे बाबा जी, ये जो आम का पौधा आप लगा रहे हैं, ये लगेगा, बड़ा होगा, फलेगा, इसका फल खाने के समय तक तो आप जीवित नहीं रहेंगे, ऐसा लगता है मुझे। तो ये पेड़ लगाने से आपको क्या फायदा है? किसान ने बड़ी शालीनता से उत्तर दिया, महाराज, आज तक हम आप जितना फल खाते हैं वो सारा पौधा हम लोग तो नहीं लगाए हैं। आज हमारे यहाँ देखिए संतरा, सेव, मौसमी, क्या क्या खाया जा रहा है। ये कहाँ से पैदा हो रहा है? कश्मीर में, हिमाचल में। लेकिन किस लोगों ने लगाया, मेहनत किया, सींचा, तैयार किया, यहाँ तक आया। किसान ने उत्तर दिया, महाराज, जितना फल आप खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, वो पौधा कोई और लगाया है और हम लोगों को फल खाने को मिल रहा है। आप यात्रा में जा रहे हैं, धूप लगेगा, गर्मी से परेशान होंगे, किसी वृक्ष के छाए में बैठेंगे, सुस्ताएंगे, वो पेड़ तो आपका लगाया हुआ नहीं रहेगा, लेकिन उसके छाए में आपको आनंद मिलेगा, शांति मिलेगा। कोई हैंड पाइप गड़ाया है, कुआं खुदवाया है, आपको प्यास लगी है, कुएं का जमाना था, कुएं से पानी भर के लोग पी लेते थे। आज हर चौराहे पर, हर घर में हैंड पाइप लगा हुआ है। आदमी को, राहगीर को प्यास लगेगी, पानी चला के पी लेगा। किसान ने कहा, महाराज, आपको प्यास लगी, हमें प्यास लगी, पानी चला के पी लिया गया। वो हैंड पाइप आप हम नहीं गड़ाए हैं, समाज का कोई और व्यक्ति गड़ाया था, जिसका पानी हम पी करके तृप्त होते हैं। तो आप देख लीजिए कि दूसरे के लगाए हुए वृक्षों का फल हम खा रहे हैं, उसकी छाया का सुख ले रहे हैं, उसके गड़ाए हुए हैंड पाइप का पानी पी रहे हैं। तो हमारा भी तो कर्तव्य है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ कर जाए, कुछ लगा जाए, ऐसा पौधा कि वो भी छाया में रहे, उसको भी सुख मिले, उसको भी फल खाने को मिले, उसको पानी पीने को मिले। यह सुंदर उत्तर सुन करके राजा बहुत खुश हुए। मंत्री से इशारा किया, 5 सोने की मुहर जमाना था, सोने चांदी के सिक्के सबके घर में होते थे। ये नोट का जमाना नहीं था। आज लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है तो नोट 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए आप दान देते हैं, संतों को, महापुरुषों को जग में दान देते हैं। एक कागज का जमाना आया, वो जमाना था जब सोने चांदी के सिक्के चला करते थे। राजा ने मंत्री से इशारा करके 5 सोने की मुहर मांग करके उस किसान को दिया। थोड़ा ध्यान दीजिए, किसान ने फिर कहा, महाराज, आप ध्यान दीजिए, अभी थोड़े देर पहले आप कहे थे कि जब मैं पेड़ लगेगा, फलेगा, उसका फल खाने के लिए मैं तब तक शायद जीवित नहीं रहूंगा। लेकिन आप देखिए, अभी पेड़ लगा नहीं, फलना तो बढ़ना तो दूर रहा, अभी लगा नहीं, और इसका फल खाने को हमें अभी मिल गया। आपने जो ये 5 सोने की मुहर दिया, क्यों दिया? मैं पेड़ लगा रहा था आम का, इसीलिए मैं आपने दिया। तो इस पेड़ लगाने का फल तो आम खाने को आज ही हमें मिल गया। इस सोने की मुहर से हमारी गृहस्थी संवर जाएगी, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमारे बच्चों के मुंह में निवाला जाएगा, उन्हें शिक्षा मिलेगी, वो समाज में आगे बढ़ेंगे। इतना आपने बहुत कुछ हमें दिया, इस पेड़ लगाने की वजह से, इसके प्रयोजन के कारण से ही राजा बहुत खुश हुआ। प्रेमी सज्जनों, ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए, हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर जाएं। शिक्षा सबसे महान है, यह शिक्षा का केंद्र है, सभी वर्ग के लोग आए, सभी स्तर के लोग आए हुए हैं। प्रेमी सज्जनों, महापुरुष अपने जीवन को तपा करके, अपने को साधना के जीवन में ला करके हमें उपदेश देते हैं। हमें अपने जीवन में 2 बात याद रखनी चाहिए, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति जाना। चाहे साधु का परिवार हो, चाहे गृहस्थ का परिवार हो, चाहे अपना समाज हो, दुनिया हो, हर जगह आज इसे महान वाक्य किया हो सकता है। आज दुनिया में जितनी लड़ाइयां ठन रही हैं, विश्व युद्ध के कगार पर भी दुनिया चला गया है, काहे क्यों नहीं समझ में आता है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। ये सुमति सबके अंदर आ जाए, सुंदर विचार आ जाए, समाज में एकता और सामाजिकता आ जाए, कितना सुंदर समाज हो जाएगा। हमारी भारतीय संस्कृति रही है, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। एक व्यक्ति अपने परिवार के विकास के लिए मरता है, लेकिन साधु संत पूरे समाज के लिए मरते हैं, पूरे समाज के विकास के लिए। यह हमारी उदार संस्कृति रही है। प्रेमी सज्जनों, इसलिए आप सुमति अपने परिवार में बनाएं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति जाना। कोई परिवार होगा, समाज होगा, बिखर जाएगा। और दूसरा वाक्य है संतोष और त्याग।
गृहस्थी जीवन में भी उसकी आवश्यकता है, थोड़ा संतोष और त्याग। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संतोष संतोष सुख है, रहु तो हृदय जुड़ाए। ऐ संतोष में सुख है, रहु तो हृदय जुड़ाए। अगर उसमें रह जाओ, संतोष की धारणा में रह जाओ, रहने में उतर जाओ तो हृदय जुड़ा जाएगा। ये साधना का जीवन प्रेमी सज्जनों हमारा रहा। तो हमें अपने साधना के जीवन में शिक्षा को बढ़ाना है। आदर्श हमें कैसे मिलेगा? अंतिम कड़ी में कहूंगा, 4 बच्चे पढ़ के आ रहे थे विद्यालय से, और उसका विद्यालय दूसरे गांव में था। लौट रहे थे अपने गांव में, दोनों गांव के बीच में एक विशाल वृक्ष का छाया था। उस पेड़ के नीचे छाए में बैठ गए बच्चे, आपस में कहने लगे कि ये बताओ हम लोग पढ़ लिख करके क्या बनेंगे, अपना अपना विचार दो। 3 बच्चों ने कहा, हमारे पिताजी डॉक्टर, हमें पढ़ लिख करके अच्छा डॉक्टर बनूंगा। एक कहा, हमारे पिताजी मास्टर हैं, मैं पढ़ लिख करके अच्छा मास्टर बनूंगा। एक ने कहा, मेरे पिताजी वकील हैं, मैं पढ़ लिख करके अच्छा वकील बनूंगा। चौथे लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। कई बार उनके साथियों ने पूछा, लेकिन जवाब नहीं दिए। फिर चारों लौट पड़े, अपने घर आए, घर आके बैठ गए, अपने अपने घर चले गए। जो चौथा लड़का जवाब नहीं दिया था, अपने दरवाजे पर उदास बैठा हुआ था। उसके पिताजी, शाम का बेला था, बरौली से लौट करके आए बाजार से। वो शराब पीते थे, पी के आते थे, घर में झगड़ा करते थे, अपनी पत्नी को गाली देते थे, चाहे मारते पीटते थे। जो माहौल ऐसा खराब था। लड़का उदास बैठा हुआ है, अपने बच्चों से सभी को प्यार होता है। बिल्ली उसी मुंह से चूहे को पकड़ती है तो खत्म कर देती है, अपने बच्चे को ऐसे पकड़ के ले जाती है, खरोंच नहीं लगता है। शेर भी अपने बच्चों को प्यार करता है, खराब आदमी भी अपने बच्चों को प्यार करता है। वो शराबी लौट के आता, देखता मेरा बेटा आज बहुत निराश है, बहुत उदास है। पूछता है, बेटा बाबू बताओ, इतना उदास मैं तुम्हें कभी नहीं देखा था, क्यों निराश हो, क्यों उदास हो, बताओ उदासी का कारण क्या है? लड़का बोल नहीं रहा है। कई बार जब पिताजी ने पूछा तब उसने मुंह खोला, पिताजी आज हम चारों साथी विद्यालय से लौट रहे थे, एक पेड़ के छाए में बैठ करके आपस में चर्चा हुई कि हम लोग पढ़ लिख करके क्या बनना चाहेंगे। हमारे साथियों ने अपने पिता का आदर्श सामने रखा। जिनके पिता मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, उन लड़कों ने अपने पिता का आदर्श सामने रखा कि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, वकील हैं, तो मैं अपने पिता के समान पढ़ लिख करके अच्छा डॉक्टर, मास्टर, वकील बनना चाहूंगा। पिताजी, हमसे भी हमारे साथियों ने पूछा कि तुम पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो? हमारे आदर्श तो आप ही ना हैं। माँ ही आदर्श होती है बेटी की ना, और पिता ही आदर्श होते हैं बेटों के ना। तो उसने कहा कि हमारा आदर्श क्या है? हमारा आदर्श क्या है? हमारा आदर्श तो आप ही हैं। अपने साथियों से मैं कैसे कहता कि मैं पढ़ लिख करके अपने पिता के समान बड़ा पियक्कड़ बनूंगा? उसके पिताजी पीने वाले थे तो कैसे उत्तर देता कि मैं पढ़ लिख के बहुत बड़ा पियक्कड़ बनूंगा? ये शर्म की बात है पिताजी, इसलिए मैं उदास हूं। सदगुरु कबीर साहब की बात लग गई, शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज। सदगुरु कबीर साहब की वाणी तरह से लग गया और उसने कहा, बेटा लो, आज से मैं शराब का परित्याग करता हूं, आदर्श नागरिक बन के मैं जीऊंगा। और आज से तुम भी अपने साथियों में जाके कहना कि मेरे पिताजी शराब पीना छोड़ दिए हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, आदर्श जीवन जी रहे हैं, और उनके जैसा अच्छा नागरिक बन करके, राष्ट्रभक्त बन करके मैं भी प्रस्तुत करूंगा अपने आप को। प्रेमी सज्जनों, ये हमारे जीवन का आदर्श है। इन बातों को हमने जीवन में उतारे, अपने जीवन को आदर्श में बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगा। देखिए, बहुत कुछ कहने सुनने की बात, सभी महापुरुष हैं और समय थोड़ा है, समय के अनुसार सबसे आप शिक्षा लेंगे, उसे अपने जीवन में ले जाएंगे। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें मानवता का प्यार नहीं। बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, न जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। उर्दू में गुलशन कहते हैं फुलवारी को। अगर आपके आंगन में फुलवारी है, देखिए अगल बगल में फूल पौधे लगाए गए हैं, यहाँ फूल लगाए गए हैं। जिनके घर पक्के के मकान है, शहर में नहीं है, तो गमला रखते हैं, गमला तो रहेगी। गुलशन में फुलवारी रहेगी तो हर मौसम के आप पौधे लगाएंगे। बेला, चमेली, गुलनार, सुगुरलाव जी, मरुआ, कचनार छमछाए हैं। अशोक और निमारी, कुंद के तकी में रस भौरा रस रसिक में लुभाए हैं। ये सारे फूलों के नाम हैं। आप फूल के पौधे लगाएंगे, उनसे सौंदर्य मिलेगा, सुगंध मिलेगा, यही स्वर्ग की पहचान है। तो रहेगी गुलशन तो फूल खिलते रहेंगे, और रहेगी जिंदगी तो फिर हम आप इस नेवरी धाम में मिलते रहेंगे।
बोलिए सन्नू कबीर साहब की, संत समाज की, नेवरी धाम की, महंत साहब की, आए वे सब भक्त समाज माताओं बहनों की साहेब बंदगी साहेब की।